जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है, शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है। ठीक उसी तरह रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा माना गया है। कहते हैं सूर्यदेव की आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने का भी बहुत महत्व है। आइए सुनते हैं आज रविवार की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीपती और भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान से पूर्ण था। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं था। घर में सब आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर पड़ोसन जिसके घर से यह बुढ़िया गोबर लाती थी विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर न मिलने पर वह बुढ़िया रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई और इसीलिए उसने न भोजन बनाया और न भगवान को लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे सपना दिया और भोजन न बनाने और न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आँख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने के लिए चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसकी जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसे ही करती। सीधी सादी वृद्धा को इस बात की खबर भी नहीं थी। वह तो गोबर ले जाती और घर को लीपती। इसी तरह समय बीत गया। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह वृद्धा तो ठगी जा रही है, तो उन्होंने बड़े जोर की आंधी चला दी। आंधी की वजह से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई और रोजाना अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय घर के अंदर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय न दे पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के लिए ही है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा ईश्वर को बुलाकर भोजन करने ग्रहण करने जा ही रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। यह देख वो काफी चिल्लाई, रोई, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही।
वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, राजा गाय वृद्धा को लौटा दे, इसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मानित सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसने राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी रविवार का व्रत रखें।